मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज बच्चों हम करेंगे क्लास 8 चतुर्भुजों को समझना, थर्ड चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज, लास्ट प्रश्नावली है। उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं कि सत्य असत्य या इस टाइप से हैं, वो हम तब बता पाएंगे जब हमें समानांतर चतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी हो। मैंने पहली वीडियो में दी है, पूरी विस्तार से चर्चा की। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इनके बारे में जब आपको अच्छे से जानकारी है तभी आप उनके उत्तर दे पाएंगे। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। बताइए कथन सत्य है या असत्य है। जैसे राइट साइड में प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको राइट साइड में प्रश्न आपके सामने है, सभी आयत वर्ग होते हैं। सबसे पहला है ए, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो हम इसे कहेंगे असत्य। क्यों है बच्चों असत्य? क्योंकि देखिए ये आयत है, मान लीजिए ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होती है, ये तो होता है आयत। और वर्ग क्या होता है? जैसे ये वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग में क्या है? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों ही भुजाएं आपस में समान होती है। तो इसका मतलब है सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है पहले ए, तो इसका मतलब क्या है? ये असत्य है। सेकंड क्या है? सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये सत्य है। सभी समचतुर्भुज, मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं समान है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। तो इसका अर्थ क्या है कि सभी चतुर्भुजें क्या होती है? समानांतर चतुर्भुज होती है। बिल्कुल सही है, ये बात सत्य है। तीसरा पार्ट, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत है। देखिए सामने आपके सभी क्या है? वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। बिल्कुल सही, सत्य है। क्योंकि बच्चों जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब है एक वर्ग है जो समचतुर्भुज होता है और आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की भी सम्मुख तो होती है जब उसकी चारों भुजाएं समान है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसमें भी 90 डिग्री का है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक जो वर्ग है वो समचतुर्भुज भी होता है और आयत भी होते हैं, दोनों ही चीजें होती है। जैसे वर्ग के अंदर ये चारों भुजाएं हैं वर्ग की, ऐसे ये आयत है, मान लीजिए ये समचतुर्भुज है ऐसे। उसमें क्या है कि ये जो वर्ग है ये आयत भी होता है, आमने सामने की भुजाएं, यानी आयत वाले गुण, आयत की प्रॉपर्टी देखिए सारी की सारी वर्ग के अंदर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी सारे ही गुण आयत वाले वर्ग के अंदर है। ऐसे ही समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल वर्ग की भी होती है, इसके विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं, ऐसे ही इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसका अर्थ इस वाली जो प्रॉपर्टी है, इसके गुण है समचतुर्भुज वाले, वो भी सारे वर्ग के अंतर्गत होते हैं, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। डी पार्ट, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये असत्य है। सभी क्या है? वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, कि जो वर्ग होते हैं सारे के सारे वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होते। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे वर्ग है जो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, समान होती है। वर्ग के अंदर वो गुण है, भुजाएं समानांतर भी होती हैं और समान भी होती है, इसलिए ये कथन बिल्कुल असत्य है। ये थे आपके 4 पार्ट आपके सामने, ए बी सी डी। बच्चों मैंने समझाने के लिए बीच में डायग्राम बनाए हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं असत्य सत्य सत्य असत्य, ऐसे ही लिखना है आपने। ये भाग बच्चों आपके सामने E F G H, देखिए ध्यान से,
सत्य असत्य बताने हैं इसमें। ई पार्ट में क्या है, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है, इसका मतलब ये असत्य है बिल्कुल। पतंग में क्या होता है बच्चों, जैसे मैं एक पतंग का चित्र बना देता हूं यहां पर, ये पतंग है इस टाइप से। एक युग्म तो ये होता है पतंग में, एक युग्म दोनों समान भुजाओं का, और एक युग्म ये होता है पतंग, और पतंग के अंदर ये कोण दोनों ही समान होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ यहां पर कि ये भुजा और ये भुजा तो बराबर नहीं होती, और इसमें क्या पूछा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें तो चारों भुजाएं बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल असत्य है। उसके बाद आता है ए पार्ट, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ये आपके सामने है, सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, पतंग होते हैं। पतंग में दो युग्म होते हैं भुजाओं के, एक युग्म आसन भुजाओं का, ये आसन भुजाएं जो एक शीर्ष पर मिलती है, एक युग्म ये होता है आसन भुजाएं का जो बराबर होती है, एक युग्म ये आसन भुजाएं का जो बराबर होती है, यानी दो युग्म होते हैं पतंग के अंदर आसन भुजाएं जो कि समान होती है। समचतुर्भुज में ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इसका मतलब पतंग वाले सारे गुण समचतुर्भुज के अंदर है, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं ही बराबर है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। जी पार्ट, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जी पार्ट देखिए, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सत्य है, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं जी पार्ट में। जैसे मान लीजिए बच्चों ये समानांतर चतुर्भुज है, इस समानांतर चतुर्भुज में समानांतर समलंब में क्या होता है, कम से कम एक युग्म समानांतर भुजाओं का हो। समलंब में क्या होता है, कम से कम एक युग्म समानांतर भुजाओं का होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में तो है एक युग्म, क्या दो युग्म है बल्कि समानांतर के, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक समानांतर चतुर्भुज समलंब होता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। और लास्ट पार्ट, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये आपके सामने है, बिल्कुल सत्य है। सभी वर्ग क्या है, समलंब होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वर्ग के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं उसकी बराबर है और चारों ही भुजाएं समानांतर होती है। समलंब में एक युग्म होना चाहिए, इसका मतलब एक युग्म तो है, इसलिए कथन बिल्कुल सत्य है। यह प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपके सामने है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ए पार्ट, चारों भुजाएं किस किस में बराबर लंबाई की होती है, सम चतुर्भुज, सम का अर्थ समान, चतुर्भुज चारों भुजाएं, और दूसरा क्या है उसमें वर्ग, वर्ग की भी चारों की चार भुजाएं समान होती हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, चार समकोण हो, चार समकोण, वर्ग में चारों ही क्या होते हैं, समकोण होते हैं, और एक होता है आयत, यानी चारों कोण 90 डिग्री के एक तो वर्ग में होते हैं और एक है आयत में, और चारों भुजाएं समचतुर्भुज और वर्ग की होती है। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपके सामने है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। सेकंड, एक समानांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत। जैसे बताइए कैसे एक वर्ग, फर्स्ट पार्ट, कैसे एक वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज।
हम इसमें लिखेंगे क्योंकि, ये क्योंकि का निशान है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? 4 भुजाएं होती है। वह वर्ग में 4 भुजाएं है। इसलिए यह एक चतुर्भुज है। यानी बच्चों क्या है, इसमें चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, वह वर्ग में भी 4 भुजाएं हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। सेकंड पार्ट इसी का बी, एक समानांतर चतुर्भुज। सेकंड पार्ट, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समानांतर है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं समानांतर है। इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। यानी वर्ग क्या है कि समानांतर चतुर्भुज। तीसरा पार्ट, एक सम चतुर्भुज। क्योंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, वह वर्ग की भी, इसलिए वर्ग की भी क्या होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। यही बताना था हमने कि बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। इसलिए यह क्या है कि समचतुर्भुज है। इसका फोर्थ पार्ट यानी लास्ट, एक आयत कैसे है। आयत की, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण होता है। वह प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी आयत की सम्मुख भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग के अंदर भी वही गुण मौजूद है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण, इसलिए वर्ग एक आयत है। ये था प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जिसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं बच्चों, आयत, आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। वर्ग, वर्ग के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं।
और समानांतर चतुर्भुज। आयत के विकर्ण समविभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण समविभाजित करते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समविभाजित करते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये था आपका पार्ट है फर्स्ट। सेकंड, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी लंब समद्विभाजक होने चाहिए। लंब समद्विभाजक एक तो बच्चों समचतुर्भुज में होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं और लंब पर समद्विभाजक करते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे, लंब ऐसे 90 के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी कि 90 के एंगल पर समद्विभाजित होते हैं। थर्ड, तीसरा पार्ट क्या है इसमें? बराबर हो। बराबर, एक तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक वर्ग के। आयत वर्ग इनके विकर्ण आपस में समान होते हैं। ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हमने ये बताना बच्चों, ये मान लीजिए आयत है, एक आयत का चित्र ये एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज में क्या है, हमने पहले विस्तार से चर्चा की है। उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, इसके विकर्ण चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित होते हैं, अंदर। जैसे एक तो विकर्ण इसका ये है, आयत का ये सम्मुख शीर्ष मिलाने से एक विकर्ण ये है, यानी ये इस आकृति के अंदर ही है। इसे हम कहेंगे ये क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। और अगर विकर्ण बाहर आ जाता है किसी भी आकृति में, तब हम कहते हैं ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि आयत के विकर्ण आकृति के अभ्यंतर का मतलब है अंदर, इसके आकृति के अभ्यंतर स्थित है, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। ये था प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे बिंदु ए, बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं खींची गई है। बच्चों ये है प्रश्न नंबर 6, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। बिंदु ओ समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी ये एंगल बी और 90 डिग्री का है, राइट एंगल है 90 का। इसकी सम्मुख भुजा पर बिंदु ओ है। ओ ए बराबर ओसी दिया हुआ है। ओ मध्य बिंदु है। ओ क्या है, मध्य बिंदु। ओ मध्य बिंदु है। इसलिए ओ ए बराबर ओसी, ओ ए और ओसी बराबर है। हमने क्या दर्शाना है कि ओ बिंदु ए, सी व बी से समान दूरी पर है, यानी ओ बी भी ओ ए के बराबर है या ओ बी भी ओ सी के बराबर है। ये चीज हमने दर्शानी है। ये एंगल 90 डिग्री का है। हमने रचना कर ली, इसमें दी हुई है मैथ में, तो रचना करके हमने इसको एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया। कैसे, बीसी समानांतर एडी व बीसी समानांतर एडी व ए बी समानांतर क्या बन गया, सीडी। ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गई
और समानांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो इसका अर्थ है उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। यानी ये समानांतर चतुर्भुज, इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक आयत है, इसका अर्थ है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। हमने ये प्रूव कर दिया कि एक आयत है और आयत के विकर्ण समान होते हैं, वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं, आयत के विकर्ण समान होते हैं, वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करते हैं, इसका अर्थ ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी के। इसलिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, यानी ये सारे ही बराबर है। और हमने यही सिद्ध करना था कि ओ बिंदु ए बी व सी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर। इसलिए ओ बिंदु ए बी व सी से समदूरस्थ है। यही चीज हमने सिद्ध करनी थी। ये था इस प्रश्नावली का बच्चों अंतिम प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।